नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की एक विशेष क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। पिछली बार सीटेट ने यहाँ से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जो 2021 का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें सीटेट ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस चैप्टर से, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं। यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन उठाया हुआ है। पिछली बार उसने पूछा था पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में विस्तार से। इसके अलावा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और क्लास प्राप्त होती रहे। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जैविक और अजैविक एबायोटिक के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत बायोटिक और एबायोटिक के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बायोटिक यानी जैविक, एबायोटिक यानी अजैविक। तो हमने आपको बताया पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जैविक और अजैविक के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में अर्नेस्ट हेकल ने किया, जिसमें उन्होंने बताया ओकियास, ओकियास का अर्थ होता है रहने का स्थान, जबकि लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। वो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1869 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने उकियास मीन्स बताया रहने का स्थान और लोगोज मीन्स बताया अध्ययन। वो इकोलॉजी को बाद में इकोलॉजी कहा गया। वो इकोलॉजी को ही बाद में क्या कहा गया? इकोलॉजी कहा गया। आपको ध्यान रखना है, वो इकोलॉजी को ही इकोलॉजी कहा गया। इको सिस्टम के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 में किया। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टेंसले महोदय ने, एजी टेंसले महोदय ने किया 1935 में। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने बताया पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक मीन्स होता है बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक मीन्स बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक मीन्स होता है एबायोटिक कंपोनेंट। किसने बताया? एजी टेंसले महोदय ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। अब हम देखेंगे जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटन कर्ता आते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक माने जिसमें जीवन होता है, ऐसे जीव जिनमें जीवन होता है उसको जैविक घटक कहते हैं। जबकि अजैविक का अर्थ होता है
जिसमें जीवन नहीं होता है उसको अजैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत यानी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता आते हैं। अजैविक घटक में कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व और जलवायु आती हैं। हमने बताया कि अजैविक घटक में जीवन नहीं होता है, जैविक घटक में जीवन होता है। अब आइए हम विस्तार से देखते हैं जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट सभी ऐसे जीव जिसमें जीवन होता है वह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि जैविक घटक के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे पशु, पक्षी, बैक्टीरिया, वनस्पति, अपघटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैविक घटक के उदाहरण हैं पशु, पक्षी, बैक्टीरिया, वनस्पति, अपघटक आदि, ये सब जैविक घटक के उदाहरण हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम देखेंगे। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक को प्रोड्यूसर, उत्पादक को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। अपघटनकर्ता को डीकंपोजर कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। डीकंपोजर कहते हैं अपघटनकर्ता को। यानी जैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, अपघटक यानी डीकंपोजर। अपघटक यानी डीकंपोजर। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देख लें कि अजैविक घटक क्या है। अभी तो हम जैविक घटक की चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में बताया। इसके बारे में हम विस्तार से अजैविक घटक बताने के बाद पढ़ेंगे। अजैविक घटक यानी ए बायोटिक कंपोनेंट जिसमें जान नहीं होती है वह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक के अंतर्गत हमने बताया जिसमें जीवन होता है वह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। वहीं अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती है वह अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी हैं। इसमें यानी अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तत्व आते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तत्व अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक में जैसे जल, मिट्टी, गैस, वायुमंडल, चट्टान, खनिज, ये अकार्बनिक तत्व हैं जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इन सबको आपको ध्यान रखना है। जब भी पूछा जाएगा अजैविक घटक के अंतर्गत, एग्जाम्पल में दिया रहेगा जल, मिट्टी, गैस, वायुमंडल, चट्टान, खनिज आदि, ये अजैविक के घटक हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको बताया कि अजैविक घटक ये बायोटिक कंपोनेंट जिसमें जान नहीं होती है उसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तत्व आते हैं। कार्बनिक तत्व में जल, मिट्टी, गैस, वायुमंडल, चट्टान, खनिज आदि आते हैं, जबकि कार्बनिक तत्व में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि आते हैं। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा भी अजैविक घटक के उदाहरण हैं। भौतिक घटक प्रकाश में सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडलीय दाब आदि जो है किसके अंतर्गत आते हैं? यह भी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जो कि भौतिक तत्व हैं। यह बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, यह पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? सौर ऊर्जा, आर्द्रता, तापमान और वायुमंडलीय दाब, इनको आपको भूलना नहीं है। यह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, मिट्टी, गैस, वायुमंडल, चट्टान आदि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, यूबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आशा है कि अजैविक घटक और जैविक घटक के अंतर को आपने समझा होगा। एक बार पुनः हम बताने की कोशिश करते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है यानी जान नहीं होती है, वह जैविक के अंतर्गत आता है। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व और भौतिक तत्व आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैविक घटक के अंतर्गत जो हमने बताया था उत्पादक। उत्पादक क्या है? जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या हमने बताया था? उत्पादक बताया था, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता और अपघटक हमने बताए थे। अपघटक हमने बताए थे। यही 3 हमने आपको जैविक घटक के अंतर्गत बताए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादक क्या है, यानी प्रोड्यूसर। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में उत्पादक यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी उत्पादक की बात की जाएगी तो उसके अंतर्गत कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं उत्पादक के अंतर्गत, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता में हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर होते हैं उत्पादक पर। किस पे? उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर होते हैं। किस पे? उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर होते हैं। जैसे गाय किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण, ये शाकाहारी होते हैं, इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। अब बात करते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता की। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। जैसे सांप, भेड़िया आदि इसके एग्जाम्पल हैं। सांप, भेड़िया ये किस पे निर्भर होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए
प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, शेर, बाघ ये मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, शेर, बाघ आदि तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चतुर्थ उपभोक्ता भी एक श्रेणी है जिसको टॉप उपभोक्ता भी कहते हैं, जो लास्ट की होती है। इसके बाद अपघटन करता आता है। टॉप उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे बाघ, शेर ये तृतीयक में भी रखे गए हैं और टॉप उपभोक्ता में भी रखे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य भी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। मनुष्य जैसे शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? इसको रखा गया है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मनुष्य को रखा गया है। क्यों रखा गया है? मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसको तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। इसको विशेष करके आपको ध्यान रखना है जब भी बात की जाएगी कि मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, तो मनुष्य तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपघटक। अपघटक को डीकंपोजर कहते हैं। अपघटक को क्या कहते हैं? डीकंपोजर कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया व कवक किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं, जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अपघटक के अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं, जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक यानी सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। एक बार ये सारी बातें हम आपको समझा देते हैं चित्र के माध्यम से। हमने बताया कि उत्पादक यानी बायोटिक जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह उत्पादक कहलाता है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसा कि पीछे हमने आपको बताया भी। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल हैं जैसे टिड्डा। टिड्डे पर निर्भर कौन है? पक्षियां टिड्डे पर निर्भर हैं। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं जैसे जो मांसाहारी प्रवृत्ति के जानवर होते हैं, वह तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे भेड़िया इत्यादि जो है तृतीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता भेड़िया आदि तृतीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं। यह द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता मतलब होता है जो टॉप के होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं उच्च उपभोक्ता या चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता कहे जाते हैं। जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, शेर बाघ इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं? वो टॉप उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये तृतीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं।
अब इसके बाद लास्ट का जो बचता है अपघटक बचता है। अपघटक को आपको समझ लेना है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक आते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया और कवक इसके अंतर्गत आते हैं। अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। आशा है कि ये सारी बातें आपने समझी होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।